الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये व्लॉग शुरू किया था मैंने संडे से। मेरे हस्बैंड आए थे सैटरडे नाइट में। तो यहाँ पर ना जब वो आते हैं तो मैं कुछ उनके लिए स्पेशल ही बनाती हूँ। तो लंच में मैंने संडे में बनाया था ये बीफ स्टू। मेरे हस्बैंड को ना ये स्टू बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं जब भी वो आते हैं ना कुछ स्पेशल ही बनाती हूँ उनकी पसंद का। क्योंकि क्या होता है ना कि एक हफ्ते वो बिल्कुल भी कुछ सही से नहीं बना पाते, क्योंकि उनसे सही खाना बनाना नहीं आता है। और वो बाहर का भी खाना अवॉइड करते हैं, क्योंकि बाहर के खाने से ना आप सब लोग समझते ही हैं कि खाना कितना ही सही नहीं होता हेल्थ के लिए। और फिर वो खुद बनाते हैं तो वो बस सिंपल सा खाना बनाते हैं, दाल चावल बना लिए, तायरी बना ली, सिंपल ही खाना बनाते हैं, रोटी उनसे नहीं बनाई जाती। तो इसलिए बस वो राइस खाते हैं। फिर जब वो यहाँ पर आते हैं ना तो मुझसे कहते हैं सुमेरा मेरे लिए सिर्फ रोटी ही बनाना। तो मैं उनसे कहती हूँ ठीक है, मैं आपके लिए जो आप खाएंगे मैं वही बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए बीफ स्टू बनाया था। उसके बाद हमने लंच कर लिया था। फिर शाम के टाइम ना सब काम करने के बाद शाम को मैंने करेले बनाए थे। फिर उसके बाद वो मुझे ले गए थे मम्मी के घर पर। मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, वहाँ पर हम लोग थोड़ी देर बैठे, उनका हालचाल लिया। फिर उसके बाद वो मुझे ले गए थे थोड़ी सी आउटिंग के लिए। तो यहाँ पर वो मुझे लेकर आए थे कि मैं 2-2 हफ्ते अगर वो नहीं आती हैं तो मैं घर पे ही रहती हूँ, मैं कहीं जाती आती नहीं हूँ। तो वो मुझे थोड़ा सा ना घुमा देते हैं जब वो आते हैं, तो मुझे अच्छा भी लगता है। फिर उनके साथ अकेले मेरा कहीं दिल नहीं चाहता कहीं जाने का। और फिर यहाँ पर हमने खाया था ये वो दही वाले गुपचुप, इसको गुपचुप नाम देते हैं यहाँ पर। और सबसे अच्छी जगह ना मुझे रामपुर की यही लगती है, इसका नाम है अजंता रेस्टोरेंट। एक तो यहाँ पर साफ़ सफाई भी है और खाने का टेस्ट भी अच्छा है। बाकी मुझे कहीं और का ना अच्छा नहीं लगता खाना। और या तो फिर मैं घर पे खुद बनाती हूँ या फिर यहाँ पर आकर थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। उसके बाद बस यहाँ पर हमने थोड़ी सा ये खाया और फिर उसके बाद हम घर चले गए थे। और फिर हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग। आज मेरे हस्बैंड इत्तेफाक से मंडे में नहीं गए थे, तो यहाँ पर मंडे की मॉर्निंग है और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में ना मैंने ये अंडे के फ्रेंच टोस्ट बनाए थे, जो कि मुझे बहुत पसंद हैं और मेरे हस्बैंड को भी पसंद हैं। और आप लोग बताइए कि आप मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं। क्या आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे लाइक और अच्छा सा कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए। मुझे ना मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। और यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया था। फिर बस हमने वो किया, बाकी घर के काम तो चलते ही रहते हैं। इसके बीच में सफाई वगैरह, कपड़े धोना और बर्तन वगैरह ये तो सब चलता ही रहता है। लंच का टाइम हो गया था, तो लंच में मैंने बनाया था पुलाव। जो मैंने कल वो बनाया था ना स्टू बनाया था, तो वो थोड़ा बच गया था, तो उसका ही मैं पुलाव बना रही थी यहाँ पर लंच में। उसके बाद जो है ना मेरे हस्बैंड को लंच में दूसरे दिन लंच में लेके जाने के लिए मैं सब्ज़ी भी बना रही थी, ताकि उन्हें परेशानी नहीं हो। तो यहाँ पर मैं कटहल की सब्ज़ी बनाकर रख रही हूँ, ये बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये भी रेडी हो गई थी और साथ में मेरे पुलाव भी बन रहा था। और मेरे हस्बैंड ना मेरे लिए चूड़ियाँ लेकर आए थे, ग्रीन और रेड कलर की। बहुत ही अच्छा लगता है वो कलर। तो यहाँ पर मैं उनसे कह रही थी आप ही मुझे पहना दो। तो उनसे ना ये वाले काम नहीं आते कि वो मुझे चूड़ियाँ पहनाएं या पैम्पर करें बस। हाँ, मेरा ख्याल तो बहुत रखते हैं, लेकिन ये चूड़ियाँ पहनाना, लेकिन वो कह रहे थे हाँ मैं पहनाता हूँ। तो यहाँ पर वो ना मुझे चूड़ियाँ अपने हाथ से पहनाने लगे, लेकिन बड़ी मुश्किल से उन्होंने पहनाई थी, जबकि इतनी लूज़ थी और मेरा हाथ बहुत पतला सा है। फिर भी वो उनको इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी कि जैसे बहुत टाइट हैं। तो खैर, आपका बहुत शुक्रिया मेरे हस्बैंड जी, जो आपने मेरे लिए इतनी प्यारी सी चूड़ियाँ लेकर आए। और हस्बैंड की तरफ से आया हुआ सिंपल सा गिफ्ट भी ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्पेशल होता है। बस इसी में ही खुशी मिल जाती है। और बस हो गया था नेक्स्ट डे, सुबह में हस्बैंड जो है मेरे चले गए थे अपनी जॉब पर।
और ये सुबह से ना यहाँ पर बारिश हो रही थी। जब हस्बैंड थे ना तो इतनी गर्मी हो रही थी, गर्मी में ही मैंने उनके लिए कीमे की कचौरी बनाई थी। उसकी मैं क्लिप नहीं ले पाई थी क्योंकि थोड़ी-सी बिज़ी हो जाती हूँ ना, तो फिर मोबाइल उठाने का टाइम नहीं मिलता। और यहाँ पर फिर जब वो चले गए तो उसके बाद इतनी तेज़ बारिश भी शुरू हो गई थी और फिर मेरा दिल ना कुछ खाना बनाने का नहीं चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि बस अपने लिए चाय और पकौड़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं वही उसकी तैयारी कर रही थी। और देखिए बारिश का मौसम कैसा हो रहा है, हवा भी चल रही थी, अच्छा हो रहा था मौसम। तो यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी अपने लिए, मगरिब की नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, मगरिब की नमाज़ के बाद का टाइम है। और मौसम जो है बहुत ही प्यारा हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और उसके बाद मैंने अपने लिए पकौड़ी बनाई, चाय बनाई और बस ये था मेरा आज का डिनर। और जब हस्बैंड होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, पूरा दिन पता नहीं चलता। और जब वो चले जाते हैं ना तो एक एक घंटा भी इतना भारी लगता है, बहुत ज़्यादा लंबा लगता है, एक वीक उनके आने के टाइम तक। तो यहाँ पर पकौड़ी बन चुकी थी, थोड़ी मैं नीचे दी आई थी अपनी सासू मम्मी को और बाकी मैंने अपनी चाय के साथ इंजॉय करी थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।